तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसीसा और ग्रीन कच्छ अकबर भाई नोड़े के साथ तमाम आलम इस्लाम को आज 23वीं इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही हमने आपकी खिदमत में आज सुबह शहरी में 3 सवाल किए थे। तीनों सवाल सबसे पहले सवाल का जवाब भी देते हैं। पहला सवाल हमारा ये था, महाराष्ट्र की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिसके दरबार में हर हफ्ते में एक मर्तबा शेर आता है, अपनी पूछ से सफाई करके हाजिरी दे के चला जाता है। वो महान वली कामिल पहाड़ों के राजा कल्याण की सरजमी पे अब्दुल रहमान उर्फे हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, उस मुकद्दस दरबार में शेर आज भी आता है, हर हफ्ते आता है। वैसे तो देखने जाए तो पूरे हिंदुस्तान की सरजमी पे कई बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की बारगाह में शेरों की हाजिरी रहती है, हिफाजत करते हैं, उस मुकद्दस दरबार में हाजिरियां दिया करते हैं। यह है हमारा आज का पहला सवाल। दूसरा सवाल, गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिसके दरबार में आज भी जंगली जानवर शेर हाजिरी देते हैं। बयाबन जंगल है, पहाड़ों के बीच में है और जैतून का वहां दरख्त है। तो उस महान वली कामिल का नाम है हजरत सैयद अंतर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह। दाता की सरजमी पे आराम करते हैं। वहां बयाबन जंगल है, पहाड़ों के बीच में है और वहां जंगली जानवर शेर, चित्ते और बहुत सारे वहां जानवर आया करते हैं, हाजिरी देते हैं। और रात को रुकने की इजाजत उस मुकद्दस दरबार में नहीं है। तीसरा सवाल कच्छ की सरजमीन से है। कच्छ की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिसने शेर की गुफा में इबादत गाह बनाई। तो उस महान वली कामिल का नाम है हजरत सैयद शोहेब शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो मादरे वतन और जहां से सिंध पाकिस्तान से वो आए थे। कच्छ की सरजमी पे उनका मादरे वतन सिंध पाकिस्तान था और उस दौर में तकरीबन आज से 300 साल पहले इनके पीरो मुर्शिद हजरत सैयद सुल्तानुल सिंध मोहम्मद जमा रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोहम्मद जमा रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल सिंध से पहचाने जाते हैं। उनकी पीरी मुरीदी बहुत थी, उनके मुरीद कच्छ की सरजमी पे बहुत थे और उनका ताल्लुक बहुत था और मुरीदों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। तो वही कई मर्तबा कच्छ की सरजमी पे आया करते थे। तो ये सोचने लगे कि मैं कभी कभार जाता हूं, इससे बेहतर है मैं अपना एक खलीफा कच्छ की सरजमी पे भेजूं ताकि दीन इस्लाम की तबलीग करे और वहां मेरे जितने भी मुरीद हैं उनके बीच में उनसे मोहब्बत करे। यही सोच थी। और एक सिलसिला नक्शबंद जो सिलसिला है उनको भी जारी किया जाए। तो ख्वाजा मोहम्मद जमा रहमतुल्लाह अलैह अपने खास मुरीद हजरत सैयद शाही शोएब शाह रहमतुल्लाह अलैह को कच्छ की सरजमी पे भेजते हैं। और कच्छ की सरजमीन भुज से अंजार रोड पे जो रतनाल पड़ता है, उस रतनाल के पास एक छोटा कस्बा चबड़क है, वहां आए और दीने इस्लाम की तबलीग करना शुरू किया। और उस गांव में, छोटे कस्बे में, उस दौर में मियाना समाज के भाई रहते थे। उन लोगों के बीच में रहने लगे। वो लोग भी प्यार मोहब्बत और अच्छा सलूक करने लगे शाही शोएब शाह से। तो ये सिलसिला जारी रहा और दीन इस्लाम की तबलीग होने लगी। तो शाही सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझे किसी गुफा में इबादत करना है। तो जब अपने हुजरे से बाहर निकले तो उनको आसपास कोई नजर नहीं आया। छोटे छोटे बच्चे वहां खेलते थे। उन बच्चों को कहा, आपको कोई ऐसी जगह लगती है जहां मैं इबादत कर सकूं और ऊंची पहाड़ी हो और गुफा हो, वहां जाऊं, अकेले में मेरे रब की इबादत करूं। तब छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि हाँ, यहाँ एक गुफा है, ऊंची पहाड़ी है, वहां आप जाइए, आप सुकून से वहां रब की इबादत कर सकेंगे। शोएब शाही सरकार वहां जाते हैं। एक शेर की गुफा थी। शेर शाम के टाइम पे
वहाँ आया करते थे, वहाँ बैठते थे, पूरी रात शेर उसी जगह पे बैठता था। साईं सरकार रहमतुल्लाह अलैह सुबह वहाँ जाके बैठ गए, खुदा की इबादत चालू की, और अपने पास एक दुम्बा था, बकरी का जो दुम्बा आता है वो अपने साथ ही रहा करते थे और वो अपने साथ बैठा करते थे। तो इस दौरान शाम तक वहाँ इबादत की, शाम का टाइम हुआ, अंधेरा होना शुरू हुआ। उस दौरान जो जंगली जनावर शेर उस जगह पे आया, सामने से देखता रहा कि ये एक अल्लाह का महबूब बंदा खुदा की इबादत कर रहा है। शेर वहाँ जाके बैठ गया और जब दुम्बे पे नज़र पड़ी तब गरजाने लगा और सोचने लगा मुझे अपना शिकार मिल गया है। तब सोहेब साईं सरकार नमाज से फारिग होके शेर पे नज़र पड़ी तो शेर को कहने लगे, क्यों गरजता है, जहाँ तेरा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, तू बैठा रहे। तब अपनी गर्दन को हिलाया और कहने लगा, साईं ये मेरी जगह है, आपने कब्जा कर लिया है। सोहेब साईं ने कहा, आज तक तेरी जगह थी, अब मेरी जगह है, क्योंकि मुझे अकेले में इबादत करना है। मुझे ये जगह पसंद आई। आज से तू सामने ऊंची पहाड़ी पे बैठ जा, उस टेकरी पे बैठ जा। आज से तू वहाँ बैठेगा, मैं यहाँ बैठूंगा, मैं अपने रब की इबादत यहाँ करूँगा। बस इतना कहे कि शेर सामने की जगह पे बैठ गया और गांव वाले शाम को तलाश करने लगे कि सोहेब साहिब कहाँ चले गए। बच्चों को पूछने लगे तो बच्चों ने कहा, हमने उस फकीर को एक गुफा में भेजा है और ऊंची पहाड़ी पे भेजा है। तब वो गांव वाले परेशान हो गए और कहने लगे, वहाँ तो शेर है। वो तो शेर क्या किया होगा। वो सब गांव वाले उसी जगह पे आते हैं। शेर पे उन लोगों को नजर पड़ी, तब शेर गरजने लगा। तो सोहेब साईं ने कहा, छोड़ दो इन लोगों को, ये मेरे लिए आते हैं, तुम चले जाओ, सामने की टेकरी पे बैठ जाओ। तब वो लोग घबराए हुए थे, भाग रहे थे। तब सोहेब साईं ने कहा, तुम भागो मत, इधर आ जाओ, शेर तुम्हें कुछ नहीं करेगा। वो सब लोग आए और सोहेब साईं के कदमों में माफ़ी मांगी और गुस्ताखी जो हुई थी इससे भी पछतावा था। तब सोहेब साहिब के कदमों में गिर के सही तरह से उनके गुलाम बन गए। और जो साईं पंखेरा के नाम से आज भी पहचाने जाते हैं, तो साईं पंखेरा का मतलब ये है कि उस गुफा को कच्छी में पंखेरा कहा जाता है। तो ये साईं पंखेरा रहमतुल्लाह अलैह इस तरह से सिंह की गुफा में रब की इबादत करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता दीन इस्लाम की तबलीग होती गई। अपने पीर भाई जो ख्वाजा मोहम्मद जमा के मुरीद थे, उनसे भी अच्छा सलूक होता गया, उनसे भी मुलाकात होती गई। और उसके बाद मुंद्रा की सरजमीन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में साईं पंखेरा की जब हाजिरी हुई, उस दरबार में गए, उनके मुरीदों को मिलने गए, तो अल्लाह की कुदरत वहीं दुनिया से पर्दा कर गए और वहां से इनका लाशा मुबारक जनाजा तैयार करके पंखेरा ले आ रहे थे। उस दौरान आधे रास्ते पे जब पहुंचे, तब जो लोग जनाजा उठाए थे वो थोड़ा थक गए थे, क्योंकि सफ़र भी लंबा था। मुंद्रा से साईं पंखेरा तकरीबन 50-60 किलोमीटर पड़ता है, पैदल आ रहे थे, वो लोग थक गए थे। एक तालाब आया, उस जगह पे सब लोग बैठ गए और आराम किया, उस तालाब का पानी पिया और जब थक उतर गया, उसके बाद जनाजा उठा के आगे बढ़ने लगे। तो थोड़ी देर आगे बढ़े, तब उसके बाद एक मुरीद ऐसा था, वो कहने लगा, ठहरो ठहरो, मैं अपनी कुहाड़ी भूल के आया हूँ, मैं कुहाड़ी लेने जाता हूँ, आप पहुँचिए, मैं जल्दी से आ जाऊँगा। तब लोग कहने लगे, कुहाड़ी बाद में ले लेना, तुम जल्दी चलो, हमें जनाजा पहुँचाना है। तो साईं पंखेरा का जनाजा उस गांव में पहुँचाया गया जहाँ वसीयत थी, उसी जगह पे उनका जनाजा पहुँचाया गया और उसके बाद उसको उस जगह पे दफन किया गया। जिस कब्र में सोहेब साईं पंखेरा को उतारा गया, और वही शख्स जो कुहाड़ी भूल के आया था, वही शख्स कब्र में उतरा और सोहेब साईं को उतारा गया। तो देखता है तो वही कुहाड़ी सोहेब साईं की कब्र में मौजूद थी। ये है करामतें। वलियों की करामतें इसी तरह से होती है। जो हयात रहते हैं
तब भी करामतें दिखाते हैं और दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद भी बहुत सारी करामतें दिखाते हैं। यही है बुजुर्गान दीन औलिया इकराम का मकसद, यही है उनकी लगाव मोहब्बत रब से, तब तो रब इन पे मेहरबान होते हैं। ऐसा नहीं है ये 3 मज़ार पे शेर आया करते हैं, शेर तो बहुत सारे बुजुर्गान दीन और औलिया इकरामों के दरबार में आया करते हैं। कच्छ की सरजमीन शाही बाकर शाह पे उस जमाने में शेर आया करता था, शाही जंडूला वहां भी शेर आया करता था, और इनके अलावा गुजरात की सरजमीन शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में, और सूरत की सरजमी पे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम है, महाराष्ट्र की सरजमी पे बहुत सारे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम है, इंदौर की सरजमी पे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम है, वहां भी शेरों की हाजिरी रहती है। और हर इंसान तो दिल से मानता है, लेकिन जानवर भी बुजुर्गान दीन औलिया इकरामों को मानता है। यह है बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की निस्बत और औलिया इकरामों की सोहबत। सोहबत में रहेंगे तो दीन, दुनिया और आखिरत हासिल करेंगे, गुलामी में रहेंगे तो इंशाल्लाह उसकी निस्बत में रहेंगे। ये मकसद है हमारा। हमने जो थामा है बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की चौखट, तो लगाव उनसे ही रहा है। यही है हमारा मकसद आपकी खिदमत में। ये सवालात करने का मकसद यही है कि बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की जो करामतें थी, जो मालूमात थी, और बुजुर्गान दीन औलिया इकराम किस तरह से अपने रब की इबादत किया करते थे, किस तरह से अपने रब से मोहब्बत किया करते थे, अकेले में रब की इबादत किया करते थे। बयाबन जंगल हो, शेर की गुफा हो या ऊंची पहाड़ हो, कहीं भी बुजुर्गान दीन औलिया इकराम रब की इबादत किया करते हैं, उससे मोहब्बत किया करते हैं। तब तो रब कहता है तुम मुझसे मोहब्बत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, और तुम्हारे दरबार में जो भी लोग आएंगे उनको मैं कहूंगा ये दरबार मेरे महबूब का है। इसीलिए हम मोहब्बत उस बुजुर्गान दीन औलिया इकराम से करते रहे, ताकि हमारा सहारा भी यही है बुजुर्गान दीन औलिया इकराम। हमारी निस्बत बुजुर्गान दीन औलिया इकराम से मिलती रहे, बस यही है हमारा सवाल। 23वीं इफ्तारी इंशाअल्लाह कल सुबह फिर मुलाकात होगी 24वीं शहरी में। अलविदा रमजान जाता है इंशाअल्लाह। इसके मुताबिक हमारे सवाल जवाब आपकी खिदमत में किस तरह से पेश करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार हमारे लिए जो मिलता है, इंशाअल्लाह आखिरी रमजान तक हम आपकी खिदमत में आपके सवालात इंशाअल्लाह लेके आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, सुबह फिर मुलाकात शहरी के वक्त।